नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। इस वीडियो में हम संस्कृत क्लास 10th का जो अध्याय 3 है, अलस कथा, उससे रिलेटेड जो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और उस सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। उसको कवर करने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबके सब क्वेश्चंस आसानी से टच कर पाएंगे। तो आइए, यह जो चैप्टर है अलस कथा, आपका अध्याय 3 है। यह तो बात आप जानते हैं। एक कवि हैं जिनका नाम है विद्यापति। जब आप इसका यानी कि इसका फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो इनके बारे में जिक्र हुआ होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम पूरा भावार्थ संस्कृत में बताए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखिए और एक सीरीज में देखिए। एक बार देखने के बाद आपको दोबारा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह विद्यापति जो है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। इसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से यह चैप्टर लिया गया है। इसमें मानव के गुणों, दोषों और उस दोष के निवारण के लिए उपाय बताए गए हैं। तो इस अलस कथा में कहानी 4 आलसियों की है। दिक्कत इस बात की है कि मिथिला नाम का एक जो जगह है, मिथिला, जहाँ के राजा जनक हुआ करते थे, माता सीता से उनको तो आप जानते ही होंगे। इसी मिथिला के एक मंत्री होते हैं जिनका नाम रहता है वीरेश्वर। यह जो मंत्री है वीरेश्वर, यह स्वभावतः बहुत करुणाशील, दानशील रहते हैं। यह गरीबों, अनाथों एवं दुखियों, पीड़ितों को भोजन और वस्त्र देने का काम करते हैं। इसी बीच कुछ आलसी लोग जो होते हैं उन्हें भी भोजन और वस्त्र देने का वह काम करते हैं। कितनी शानदार काम करने के दौरान दिक्कत यह हो रहा है कि कुछ धूर्त लोग जो है बनावटी अलस से बना करके वह एंट्री मार लेते हैं इनके अलसशाला में। अब इनका व्यय जो है दिन प्रतिदिन खर्च बढ़ते जा रहा है। इसको देख करके अलसशाला के जो कर्मचारी लोग हैं वह चिंतित होते हैं। तो वह एक नियोगी पुरुष, जो नैतिक नियमों, ज्ञानी पुरुष समझ सकते हैं, उनसे बात करते हैं। तो कर्मचारियों लोगों को वह उपदेश देते हैं कि आप इनकी परीक्षा लीजिए और वास्तविक आलसियों को ही सुविधा मिले, इसके लिए आप परीक्षा लीजिए और धूर्त उसमें भाग जाएंगे। तो परीक्षा लेने का पैटर्न यह रहता है कि जब सब सोए हुए रहते हैं तो आग लगा दी जाती है अलसशाला में। तो जो बनावटी धूर्त लोग, पेटू लोग थे, वह भाग जाते हैं। साथ साथ जिनमें थोड़े थोड़े आलस थे वे लोग भी भाग जाते हैं। लास्ट में मात्र 4 आलसी बच जाते हैं। वह सोए ही सोए बात करते हैं अपने कंबल में, जबकि आग लगा हुआ है घर में। उसमें पहला कहता है, पहला बोलता है कि यह आग नहीं, यह हल्ला क्यों हो रहा है, क्योंकि आग लगा है तो सब कोई भाग रहे हैं इधर उधर। तो दूसरा कह रहा है कि लग रहा है कि इस घर में आग लग गई है। अब देखिए घटना। तीसरा जो उसमें है तो वह कह रहा है कि कोई ऐसा नियोगी पुरुष नहीं है, धार्मिक पुरुष, जो हमारे ऊपर जल भीगा कपड़ा ला के डाल दे, ताकि उसको ताप जो लग रहा है वह थोड़ा सा वह कमजोर महसूस हो उसे। तो उसमें चौथा बोल रहा है, अरे वचाल, कितना बोलते हैं तुम सब शांत नहीं रह सकते। तो इस पे देखते हुए सारे कर्मचारी लोग देख रहे हैं कि ये सब तो बात कर रहा है, अब आग का छप्पर जो इसके ऊपर गिरने वाला है तो उसको केस पकड़ के वहां से निकाला जाता है उन सबको। और लास्ट में नियोगी पुरुष बोलता है कि जिस प्रकार पत्नी का गति पति से होता है, बालक का गति माता से होता है, उसी प्रकार आलसियों का जो गति है वह करुणामय पुरुष, वीरेश्वर जैसे पुरुष के द्वारा होता है। और यह कहानी आपकी समाप्त होती है। यानी मानव के गुण, इसमें करुणा का चर्चा किया गया है, दानशीलता का चर्चा की है। तो आइए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी किस तरह बात कर रहे थे? तो घर में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष वहां लेटे लेटे बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुख बोला, अंदर ही अंदर बोल रहा है, मुख के अंदर ही रह करके, कपड़े से, जैसे आप आज जाड़े के दिन में रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं उस तरह। यह हल्ला क्यों हो रहा है? तो दूसरे ने कहा, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा, कोई भी इस प्रकार का धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे हुए वस्त्रों से अथवा चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब देखिए, चौथे ने कहा, अरे अधिक बोलने वालों, वचालो, कितने वचनों को बोलना चाहते हो, तुम चुप क्यों नहीं रहते? तो इस तरह इन चारों आलसियों की आपस की बातचीत है। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए।
अलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आपने कारण जाना है कि आलसियों की परीक्षा लेनी थी। तो आलसी लोगों के सुख को देखकर कुछ धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई कि उसमें वास्तव में कौन आलसी है, वास्तव में कौन धूर्त है। तो धूर्त लोग जो है घर में लगे हुए आग को देखकर भाग गए। इस प्रकार जो बच गए वे आलसी थे, क्योंकि लाख कष्ट देने पर भी वे भाग नहीं पाए। क्योंकि आलसी लोग जो है प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, और भले ही भूखे पेट इस पेट की आग को सह सकते हैं, लेकिन वह परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आलसी लोगों का पहला मत होता है। तो इस तरह से अलसाला में आग लगाने का यह कारण था कि धूर्त लोगों को भगाना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस कथा पाठ के लेखक तो जानते हैं कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। इस चैप्टर से मानव के गुणों तथा दोषों के बारे में जानकारी मिलती है, और यह शिक्षा भी मिलती है कि दोष को कैसे दूर किया जा सके। जिसे देखिए यहाँ पे अलस कथा पाठ में मानवीय गुणों का विकास तथा दोषों को दूर करने की शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस से मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और आलसी मनुष्य जीवन में कदाचित सफल नहीं हो सकता। यह शिक्षा मिलती है हमें आलस कथा पाठ से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे देखेंगे, अलसला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? तो अलसला के कर्मियों ने आलसी की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि अलसला के कर्मियों ने अनुभव किया कि धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखलाकर छल से आलसियों के समान धन प्राप्त कर लेते हैं। वह वास्तव में आलसी नहीं थे, कृत्रिम रूप से आलस्य बना करके आलसियों के समान सुविधा प्राप्त कर रहे थे। तो इसके परिणाम स्वरूप आलसियों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, और आलसी तथा धूर्त में अंतर करने के लिए अलसला के कर्मी आलसी की परीक्षा ली। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन को समझा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, अलसला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? जब देख रहे कहानी पहुंचती है लास्ट में, आलसी लोग जलने वाले होते हैं, तो वो पाप न कमाने की वजह से ये चाहते हैं कि उसमें आग लगा है, तो उन्हें किस पकड़ के बाहर निकाला जाता है। तो आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे, और वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। वे एक दूसरे को एक एक सलाह, चुपचाप रहने की सलाह दे रहे थे। उसे सुनकर जो योगी पुरुष थे, जो वहां पे अलसला के कर्मचारी लोग थे, उन्हें बचाने के ख्याल से केस पकड़कर ढकेलते हुए उन चारों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पे वे चारों आलसी आग में जल जाते। तो यह रहा आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, अपना भी टाइम बचाते हुए। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो सिंपल बात, अलस कथा पाठ में आलसी लोगों पे मानव के गुण और दोषों का विवेचना विद्यापति करते हैं। तो देखिए उत्तर, अलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति का वर्णन किया है। मंत्री वीरेश्वर गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते हैं। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। अलस कथा पाठ से यह तो आपको शिक्षा मिलते हैं कि आलस्य जो है वह मनुष्य का शत्रु है, और उसे हमें त्याग करना चाहिए। यह विद्यापति इस चैप्टर से शिक्षा यह देना चाहते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ या जो है पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अलसशाला में आग लगाने पर क्या होगा? तो देखिए आंसर ही देखते हैं। अलसशाला में आग लगने पर भी चारों आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति आए और उन पे क्या करे, दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाले, वस्त्र या कंबल डाल दे, ताकि वह लोग थोड़ा सा ठंडी महसूस कर सके, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। ये लोग भाग नहीं रहे थे बचने के लिए, बल्कि वे लोग वेट कर रहे थे कोई दयालु व्यक्ति आए और उन पे कपड़ा डाले, ताकि वे लोग आसानी से बच जाए। देखिए कहानी कहाँ मोड़ ले रही है।
8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में लिखे। तो हम बतलाते हैं आपको, विद्यापति मैथिली भाषा के एक लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की और अलस कथा पाठ में मानव के गुणों और दोषों का वर्णन है। इसमें वीरेश्वर के करुणा में दानशीलता का वर्णन किया गया है और आलस के बारे में बताया गया है कि आलस से जो है मनुष्य के लिए दुश्मन के समान है, हमें इसका त्याग करना चाहिए, यह एक दोष है। तो हालांकि आप यह आंसर देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं और यह भी आंसर आपके लिए परफेक्ट होगा, आप समझ चुके होंगे हमें जहां तक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले क्या। तो यह आपका 9th नंबर क्वेश्चन, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मंत्री वीरेश्वर अपने स्वभाव से दानशील करुणाशील थे। वे गरीबों एवं भिखारियों को प्रतिदिन दीनों को दुखियों को वस्त्र और अन्न दिया करते थे। इसी बीच वह आलसी लोगों के लिए भी भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था किए थे। तो यह रहा आपका 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10वां नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद यह लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इतना क्वेश्चन आप कवर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की अदर सब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है और इससे आपका तीसरा चैप्टर टोटली कंप्लीट होता है। तो मुझे लगा इस लास्ट लेक्चर से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान देकर पढ़िए, इसके आगे कुछ नहीं की जरूरत है आप पे, तो आप इस पे फोकस करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद।